राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, अगर आप पेंशनधारी हैं या फिर आप वृद्ध पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी है, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं जो नई पेंशन आने वाले हैं 1 मई से। तो साथियों, राजस्थान पेंशन में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी कि 1 मई 2026 से जो भी पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली है उनकी पेंशन आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पेंशन में 7 नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पुरानी पेंशन थी उसके बदले 5 बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं। तो यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, 5 बड़े बदलाव के कारण वृद्धा पेंशनधारियों को या वृद्ध पेंशनधारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। पेंशन राशि 2000 से 5 तक, तो मैं आपको बता दूं कि अब 1000 से 1500 रुपए तक पेंशन को हटा करके 2 से 5000 तक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो की पूरी जानकारी लें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में पेंशन पाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भजनलाल सरकार ने बढ़ाया पैसा, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। तो वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितनी पेंशन आने वाली है, वीडियो में बने रहें। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में कई अहम बड़े फैसले भी किए हैं, जिसके कारण वृद्ध पेंशनधारी, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फैसले लिए गए थे। तो साथियों, वीडियो में बने रहें। सत्यापन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। इसके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप और ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू की गई है। साथियों, हम प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं कि हम कैसे सरल बनाया गया है और किस तरीके से सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, हम बायोमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं प्रमाणीकरण, और अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके या फिर ओटीपी के आधार से भी व्यवस्था लागू करके अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि किसी कारण बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद भी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं धनराशि की या पेंशन राशि की। तो सीधे बैंक खाते में जाती है धनराशि। पेंशन भुगतान व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने डीबीटी प्रणाली लागू कर दी है, जिसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जन आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है। तो साथियों, यह नया नियम शुरू कर दिया है कि अपने बैंक से जन आधार भी जुड़वाएं। जिन भी पेंशनधारियों के जन आधार बैंक खाते से जुड़े हुए हैं उनके खातों में ही पेंशन आने वाली है। इसके साथ ही पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को तकनीक आधारित और पेपरलेस भी बनाया गया है, जिससे आवेदन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हो रही है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि पेंशन कितनी बढ़ाई गई थी और अब कितनी बढ़ने वाली है। तो 2 साल में 450 रुपए बढ़े हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में 1000 रुपए प्रति माह मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ा करके 1150 रुपए किया था। इसके बाद वर्ष 2025 में इसे 1250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
जनवरी 2026 में पेंशन राशि को बढ़ाकर के 1300 रुपये की गई और अब इसे बढ़ाकर के 1450 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस 2 वर्ष के अंतराल में पेंशन राशि में कुल 450 की वृद्धि की गई है, लेकिन कहा गया है कि 1 मई से पेंशन राशि को बढ़ोतरी होने वाली है। 2 से 5 हजार के बीच में वेतन मिलने वाला है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया गया है। 1300 रुपये मिलने वाली पेंशन राशि अब 1450 रुपये हो गई है। जनवरी 2026 की पेंशन बिल तैयार के ECS के लिए भेज दिए गए हैं और जल्द ही राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। राजस्थान प्रदेश के वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन अभी हाल ही में मिल रही है। इनमें से वृद्धजन, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन, लघु और सीमांत किसान भी शामिल हैं। तो साथियों, IFSC कोड के बारे में अगर हम बात करें तो IFSC कोड बदलने से पेंशन भुगतान प्रभावित हुआ था। सरकार के अनुसार बैंकों के विलय के कारण कुछ मामलों में IFSC कोड बदलने से पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था। इस समस्या के समाधान के लिए बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय करते हुए पेंशन पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना भी है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। तो साथियों, पेंशनधारियों के लिए अब सत्यापन की टेंशन भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब अपने मोबाइल ऐप से ही हम अपना सत्यापन कर सकते हैं। वार्षिक सत्यापन को लेकर अक्सर बुजुर्गों को चक्कर काटने पड़ते थे, जिसे अब बेहद सरल रूप से बना दिया गया है। लाभार्थी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप, OTP से आधारित व्यवस्था, तकनीकी अगर काम न करे तो भौतिक दस्तावेज यानी अपने कागजात सत्यापन के जरिए अपनी पेंशन जारी रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से सत्यापन करवाएं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पेंशन 1 मई 2026 से 2000 से 3000 या फिर 5000 के बीच में पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। इसलिए जल्द से जल्द सत्यापन करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।